हेलो फ्रेंड्स, आरएसएस टीचिंग सेंटर में आपका स्वागत है। आज हम ज्योग्राफी का दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। पहले पार्ट स्टार्ट अपलोड कर दिए और दूसरा पार्ट स्टार्ट करेंगे। करा भारत का सबसे प्राचीन भूखंड है, तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, प्रायद्वीपीय पठार हो जाएगा। क्या? प्रायद्वीपीय पठार। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा हिमालय के निर्माण में कौन सा सिद्धांत समान है? तो 2 का सही आंसर सी हो जाएगा, प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत हो जाएगा। इसका सही आंसर प्लेट विवर्तनीय सिद्धांत। नेक्स्ट क्वेश्चन कराए क्वेश्चन में कि इनमें कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं इनमें कौन सा कथन सही है। करा भारत का दक्षिण भाग गोंडवाना का एक खंड है, बिल्कुल सही है। दक्षिण भाग जो है गोंडवाना का ये खंड है। करा दक्षिण भारत का अधिकतर चट्टानें रूपांतरित होती है, ये भी सही दिया हुआ है। करा दक्षिण पठार का औसत ऊंचाई 400 से 900 मीटर तक है, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी हो जाएगा, इसका उपयुक्त सभी हो जाएगा। इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूरी भाई जी कीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन करा इनमें कौन सा कथन सही नहीं है, देखते हैं कौन है जो सही नहीं है। करा भारत के तटीय भाग में संकरे मैदान मिलते हैं, बिल्कुल सही है, तटीय भाग में संकरे मैदान मिलेगा। भारत के उत्तरी भाग में जलोढ़ मिट्टी मिलती है, बिल्कुल सही। भारत में जो है ना उत्तरी भाग में ही जलोढ़ मिट्टी है। और करा हिमालय का पहाड़ी भाग भारत का सबसे पुराना खंड है, ये गलत दिया हुआ है, पुराना खंड नहीं है, ठीक है, पुराना खंड नहीं है, याद रखिएगा, ये दिया हुआ है जो गलत है। करा मालवा पठार अरावली और विंध्यन के बीच है, ये बिल्कुल सही है, तो सही नहीं है, सी हो जाएगा, इसका आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर 5 नंबर क्वेश्चन कराए उपयुक्त में से कौन सही है, देखते हैं। करा है 250 मिलियन वर्ष पूर्व सभी महाद्वीपों स्थलखंड के रूप में एकत्रित जैसे पेंजिया कहा जाता था, बिल्कुल सही है। उसके बाद करा पेंजिया के चारों ओर जलीय भाग को पैंथालासा कहा जाता था, बिल्कुल सही है। करा पेंजिया शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम अल्फ्रेड वेगनर किया, ये बिल्कुल सही है, तो सभी सही हो जाएगा, बी हो जाएगा इसका सही आंसर, सही आंसर बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा निम्नलिखित में कौन सा देश महादेश अंगारा लैंड या लॉरेशिया का हिस्सा है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, सभी हो जाएगा। उत्तरी अमेरिका, एशिया, यूरोप, सभी है जो अंगारा लैंड का हिस्सा है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं तो करा गोंडवाना लैंड में विखंडन किस युग में प्रारंभ हुआ? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा, जुरासिक युग में प्रारंभ हुआ था। किस युग में? जुरासिक युग, इसका सही आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन में कि भारत का रूर प्रदेश निम्न में से किसे कहा जाता है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, छोटा नागपुर पठार को भारत का रूर कहा जाता है। काहे कि यहाँ पर कोयला का जो मात्रा है सबसे अधिक है, इसलिए छोटा नागपुर को पठार को भारत का रूर कहा जाता है। विश्व का रूर जर्मनी में स्थित है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में प्रायद्वीपीय भारत कहा जाता है, तो इसमें देखते हैं कौन सही है। करा वैसा हिस्सा जो चारों तरफ से जल से घिरा हुआ है, बिल्कुल गलत दिया हुआ है। वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हुआ और एक तरफ स्थल से, हाँ यही सही है, तो बी सही हो जाएगा। जिस तरीका से देखिए, ये है मेरा प्यारा देश भारत, समझ जाइएगा। तो देखिए इधर इसी को हम प्रायद्वीपीय भारत बोलेंगे, इधर अरब सागर है, इधर बंगाल के खाड़ी, नीचे हिंद महासागर, तीन तरफ से जल है और एक तरफ से स्थल है, तो हम इसको प्रायद्वीपीय कहेंगे, इसको हम प्रायद्वीपीय भारत कहते हैं। तो यहाँ पर जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर बी ही होगा, वैसा हिस्सा जो 3 तरफ से जल से घिरा हो और एक तरफ स्थल। उसके बाद कह रहा है कि वैसा हिस्सा जो 2 तरफ जल और एक तरफ स्थल, ये भी गलत दिया हुआ है, तो सही बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा चट्टानों के विकास के कालानुक्रम के अनुसार व्यवस्थित करने के लिए करा है, तो देखते हैं सबसे पहले कौन हो जाएगा। तो सबसे पहले यहाँ पर सबसे पहले आर्कियन हो जाएगा, कौन?
आर्कियन हो जाएगा। नंबर 1 में आर्कियन रखेंगे, उसके बाद धारवाड़ रखेंगे, दूसरा में कौन रखेंगे, धारवाड़, तीसरा नंबर में कुडप्पा रखेंगे और चौथा में आ जाएगा विंध्यन, चौथा में विंध्यन। तो याद रखिएगा, इस एक मिलान होगा, एक में होगा। पहला याद रखना आर्कियन, दूसरा धारवाड़, जितना भी धातु होता है धारवाड़ में होता है, याद रखिएगा। तीसरा में कुडप्पा आ जाएगा, चौथा में विंध्यन आ जाएगा। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा। ये मेन मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मिलाने के लिए दे देता है। कह रहा है निम्नलिखित में से किस चट्टान में जीवाश्म का अभाव पाया जाता है। तो इसका सही आंसर देखते हैं, आर्कियन और कुडप्पा। बिल्कुल, आर्कियन और कुडप्पा में जीवाश्म नहीं पाया जाता है, इसमें अभाव पाया जाता है, याद रखें। सी हो जाएगा इसका सही आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सा मरुस्थल है। तो कौन सा मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र। बिल्कुल सही, मरुस्थल ही है, सिंधु क्षेत्र ही मरुस्थल है, सिंधु क्षेत्र मरुस्थल है। अभी वर्तमान की बात करेंगे, ये जो एरिया है इधर पाकिस्तान के एरिया, ये इधर भारत से होते हुए सिंधु गया है और इसके इधर ही एरिया मरुस्थल ही है। और सिंधु नदी भारत यानी कि मानसरोवर से, जैसे में ये है मेरा प्यारा देश भारत। अब सिंधु नदी चाइना के जो यहाँ पर मानसरोवर है तिब्बत के, जो यहाँ से ऐसे गुजरती है और ये एरिया जो है क्या है, मरुस्थल नहीं है, तो याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है जी, कह रहा है क्वेश्चन में हिमालय की उत्पत्ति किस भूसनहति से हुआ है। तो इसका जो सही आंसर होगा ऑप्शन नंबर 1, टेथिस सागर से हुआ है, टेथिस सागर से हुआ है। कितना बार क्वेश्चन पूछ चुका है, इसलिए इंपॉर्टेंट है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा, नेक्स्ट क्वेश्चन में करा निम्नलिखित में कौन सा चट्टान प्रणाली भारत में नवीनतम है। नवीनतम है तो गोंडवाना है जो सबसे नया है, और गोंडवाना में कोयला जो पाया जाता है गोंडवाना में पाया जाता है। धारवाड़ की बात करेंगे तो धातु पाया जाता है, तो यहाँ पर सही आंसर गोंडवाना हो जाएगा, कोयला पाया जाता है जो। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि भारत के दक्कन तो करा है क्वेश्चन में कि भारत के दक्कन के पठार पर बेसाल्ट निर्मित लावा शैलों का निर्माण हुआ है। तो इसका सही आंसर 1 हो जाएगा, क्रिस्टेशियस युग में। किस युग में, क्रिस्टेशियस युग, इसका सही आंसर हो जाएगा। और बेसाल्ट चट्टान का जो निर्माण होता है ना, लावा को जमने से ही होता है, और वही बेसाल्ट चट्टान को टूटने फूटने से काली मिट्टी का निर्माण होता है। करा लघु हिमालय स्थित है किसके मध्य में, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, शिवालिक और महान हिमालय के बीच लघु हिमालय है, याद रखिएगा। हम बात करेंगे, देखिए सबसे पहली बात सबसे नीचे में है तो शिवालिक है, उसके बाद बात करेंगे तो मध्य हिमालय है, उसके बाद जिसको हम लघु हिमालय बोलते हैं, उसके बाद बृहद हिमालय हो जाएगा, उसके बाद ट्रांस हिमालय होता है। तो हमसे पूछ रहा था लघु हिमालय, तो लघु हिमालय नीचे शिवालिक हो जाएगा और ऊपर महान हिमालय जिसको हिमाद्री बोलते हैं वो हो जाएगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा है क्वेश्चन कि निम्न में से कौन सा कथन असत है यानी कि गलत है। तो देखते हैं, सार्वभौमिकीय दृष्टि से प्रायद्वीपीय क्षेत्र भारत में सबसे प्राचीन भाग है, ये सही है। करा हिमालय विश्व में सबसे नवीन बलित फोल्डेड पर्वतों को प्रदर्शित करता है, बिल्कुल सही, हिमालय नवीन बलित पर्वत है। करा भारत के पश्चिम समुद्र तट का निर्माण नदियों के जमाव के द्वारा हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। करा भारत में गोंडवाना शिलाओं में कोयले का बृहत्तम भंडार है, अभी बोले, ये भी सही है। तो याद रखिएगा, सी गलत हो जाएगा, याद रखिएगा। यहाँ पर बात करेंगे 2 नदी है, एक नर्मदा नदी और एक ताप्ती नदी है। ये अरब सागर में गिरता है और यहाँ से बहुत तीव्र ढलान होने के कारण अपने साथ जो गाद लाता है जमा नहीं पाता है, इसलिए डेल्टा का निर्माण नहीं करता है, एक चूड़ी का निर्माण करता है। तो यहाँ पर करा है भारत में पश्चिम समुद्र तट पर निर्माण नदियों के जमाव क्रिया द्वारा हुआ, एक गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है क्वेश्चन में कि गोंडवाना लैंड के टूटने का क्रम आरंभ हुआ। तो इसका से आंसर भी हो जाएगा, जुरासिक युग में टूटा है। किस युग में, जुरासिक युग में। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, अब ध्यान से, इसी तरह का क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाएगा।
तो नेक्स्ट क्वेश्चन बोल रहा है निम्नलिखित में भारत में कोयला उत्पन्न करने वाला यानी कि भौमकीय समूह है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा। गोंडवाना में कोयला होता है, धारवाड़ में धातु होता है, याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं। कह रहा है क्वेश्चन में कि भारत में उपबंधीय पूरा चुंबकीय परिणामों के संकेत मिलते हैं कि भूतकाल में भारतीय स्थलपिंड सरका है, तो किधर से किधर सरका है देखिए। तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, उत्तर की ओर हो जाएगा। अब देखिएगा, बात करेंगे वर्ल्ड मैप की, तो यहाँ पे भारत है और यहाँ पे अफ्रीका कॉन्टिनेंट था, तो भारत यहाँ पर था, लेकिन देख रहे हैं कि अफ्रीका यहाँ है और भारत ऊपर चला गया है, तो उत्तर की ओर खिसक रहा है, उत्तर की ओर खिसक रहा है। तो हम कहेंगे इसका सही आंसर एक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, देखिए। कह रहा है जी मिलान करना है, सही आंसर इसका दीजिए, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मिलान कीजिए, डक्कन ट्रैप कर रहा है, तो इसका सही आंसर 3 हो जाएगा। क्रिस्टेशियस आदि नूतन में हो जाएगा। उसके बाद पश्चिम घाट की बात करेंगे तो उत्तर नूतन हो जाएगा, पश्चिम घाट। उसके बाद अरावली की बात कर रहा है, तो अरावली पुराना है ना, प्रीकैम्बियन हो जाएगा, प्रीकैम्बियन हो जाएगा। और बात करेंगे नर्मदा ताप्ती जलोढ़ निक्षेप, ये हो जाएगा अत्यंत नूतन हो जाएगा, सॉरी, हाँ ठीक तो है, सही दिया हुआ है, सही दिया हुआ है, तो याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन ये भी कई बार क्वेश्चन पूछ चुका है, शिवालिक श्रेणी का निर्माण हुआ है, तो इसका सही आंसर डी, सेनोजोइक में, बहुत बार क्वेश्चन पूछ चुका है जी। कह रहा है भारतीय उपमहाद्वीप मूलतः एक विशाल खंड का भाग है जिसे कहते हैं, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, गोंडवाना लैंड। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, कह रहा हिमालय के सर्वोच्च श्रेणी है, तो किसका सर्वोच्च श्रेणी है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, हिमाद्री का हो जाएगा, हिमाद्री का हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा इनमें कौन हिमालय के उत्तर में स्थित है, तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा, काराकोरम। देखिए जैसे में हम बनाते हैं, ए है हमारा प्यारा देश भारत, समझ जाइए भारत ही है। उसके बाद बात करेंगे, यहाँ पर जो बांटा गया है 3 श्रेणी में, हम बार बार करते हैं कि देखिए ये 3 श्रेणी में बांटा गया। पहला शिवालिक, उसका मध्य हिमालय जिसको हम लघु हिमालय, उसके बाद बृहद हिमालय, बृहद हिमालय बहुत फैला हुआ, उसके बाद ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में काराकोरम है। ट्रांस हिमालय में कौन कौन है, काराकोरम है, लद्दाख है, जास्कर है। तो कह रहा है कि इनमें कौन है, हिमालय के उत्तर में स्थित है, हिमालय तो ये यहाँ पे है, तो यहाँ उत्तर में कौन हो जाएगा, काराकोरम हो जाएगा। देखिए एक बार फिर से समझिए, ये है हमारा प्यारा देश भारत, जब तक मैप में नहीं समझिएगा तो फिर प्रॉब्लम हो जाएगा। ये है हिमालय है पूरा, ये हिमालय है, समझ जाना है पूरा। अब बांटा हुआ है 3 श्रेणी में बांटा हुआ है, जैसे में शिवालिक सबसे नीचे में शिवालिक, उसके मध्य, उसके बाद हिमाद्री ये हो गया, और उसके बाद शिवालिक यानी कि क्या ट्रांस हिमालय कहते हैं जिसको, पार हिमालय। तो जो हिमालय के उत्तर में थे, हिमालय तो ये है, इसके उत्तर में ही ट्रांस हिमालय, ट्रांस हिमालय में 3 श्रेणी, जैसे में काराकोरम हो जाएगा, लद्दाख जास्कर, था काराकोरम उत्तर में हो जाएगा ना, तो सी हो जाएगा काराकोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा क्वेश्चन में कि निम्नलिखित में कौन सी चोटी भारत में स्थित नहीं है, तो कौन है जो भारत में नहीं है, तो माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, तो इनका सही आंसर डी हो जाएगा, माउंट एवरेस्ट भारत में नहीं है, नेपाल में हो जाएगा। और आपको कमेंट करके बोलना है कि माउंट एवरेस्ट कितने देश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे, तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा है महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर भी उड़ीसा में हो जाएगा, महेंद्रगिरी उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इनमें कौन केरल के को तमिलनाडु से मिलाता है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, पालघाट दर्रा। कहेगा पालघाट दर्रा किसके किसके बीच, तो केरल से तमिलनाडु के बीच। थाली घाट दर्रा मुंबई टू नासिक के बीच। भोरघाट दर्रा तो पुणे से मुंबई के बीच होता है, तो इसका सही आंसर हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर भी उड़ीसा में हो जाएगा, महेंद्रगिरी उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है महेंद्रगिरी कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर भी उड़ीसा में हो जाएगा, महेंद्रगिरी उड़ीसा में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन,
कह रहा किस पहाड़ी पर लावा निक्षेप मिलते हैं, तो इसका सही आंसर एक हो जाएगा, राजमहल में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, अरावली और विंध्याचल के बीच कौन पठार अवस्थित है, तो 7 का सही आंसर मालवा के पठार हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऊटी क्या है, तो ऊटी क्या है, तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, बी हो जाएगा, दक्षिण भारत का एक पर्वतीय नगर हो जाएगा ऊटी। करा थार मरुस्थल कहाँ स्थित है, तो इसका सही आंसर अरावली के पश्चिम में थार मरुस्थल है, अरावली। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा भारत के उत्तरी मैदान का पूर्व पश्चिम विस्तार कितने किलोमीटर तक फैला हुआ है, तो देखते हैं 10 का, तो इसका सही आंसर 2400 किलोमीटर, 2400 ऐसे 2500 किलोमीटर है, लेकिन ऑप्शन के अनुसार यहाँ पर दिया हुआ है 2400, तो 2400 हो जाएगा। हिमालय जो पूरा फैला हुआ है ये है मेरा प्यारा भारत, ध्यान दीजिएगा, कभी कन्फ्यूजन हो ही नहीं सकता, एक बार मैप से देखेगा। ये है, मान लेते हैं है हिमालय, तो हिमालय जो पूरा फैला हुआ है ऐसे नीचे तक और चला गया हिमालय। इधर हम देखेंगे ये म्यांमार के जो नीचे है, पूर्वोत्तर भारत के नीचे, ये पूरा हिमालय ही फैला हुआ है, तो ये हम कहेंगे कि टोटल कितना ये है 2500 किलोमीटर। यहाँ पर ऑप्शन है 2400, तो 2400 चलेगा। कर भारत के उत्तर मैदान का पश्चिमी भाग किस नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर पंजाब का मैदान हो जाएगा। किसका, पंजाब का मैदान हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कर ब्रह्मपुत्रा के मैदान की लंबाई कितनी है, तो इसका सही आंसर 600 किलोमीटर हो जाएगा। कितना, 600 किलोमीटर हो जाएगा ब्रह्मपुत्रा के मैदान। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मेघना क्या है, तो मेघना गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा, तो बी हो जाएगा। देखिए क्या होता है, ए है मेरा प्यारा देश भारत। जैसे में देखिए यहाँ पर तो तिब्बत है, ब्रह्मपुत्रा नदी यहाँ से तिब्बत से होते हुए अरुणाचल प्रदेश में इन करती है, यहाँ पर आ जाती है बंगाल के खाड़ी, यानी कि बांग्लादेश यहाँ पर है, बंगाल के खाड़ी है। उसके बाद देखिए गंगा नदी यहाँ पर उत्तराखंड से निकलेगा, उत्तर प्रदेश होते हुए बिहार होते हुए ये बंगाल होते हुए यहाँ पर आ जाएगा। तो जब दोनों के धारा यानी कि गंगा के धारा और ब्रह्मपुत्रा के धारा जब मिलता है ना, तो इसी को मेघना कहेगा। तो गंगा और ब्रह्मपुत्रा के संयुक्त धारा मेघना हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है सतपुरा का सबसे ऊंचा भाग कौन है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, धूपगढ़ हो जाएगा। क्या, धूपगढ़ हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, खंबात के खाड़ी कहाँ है, तो इसका सही आंसर खंबात के खाड़ी गुजरात में हो जाएगा, खंबात के खाड़ी गुजरात में हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा इनमें कौन है जो मुख्य हिमालय की श्रेणी है, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा, शिवालिक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है क्वेश्चन में कि निम्न में कौन सा शिखर सही सुमेलित नहीं है, तो देखते हैं सही सुमेलित नहीं है। मेहासनी उड़ीसा बिल्कुल सही है, कुद्रेमुख कर्नाटक बिल्कुल सही है, कालसूबाई महाराष्ट्र सही है, गोरखनाथ उत्तर प्रदेश से गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है, देख लेते हैं इसका। करा है मिलान करना है ब्लू माउंटेन, तो मिलान कीजिए, ब्लू माउंटेन कहाँ मिल जाएगा, मिजोरम में मिलेगा, जिसको हम नीला माउंटेन बोलते हैं, तो मिजोरम हो जाएगा, ब्लू माउंटेन मिजोरम हो जाएगा। सरामती कहेगा तो नागालैंड हो जाएगा, सरामती कहाँ हो जाएगा, नागालैंड हो जाएगा। कैलाश, कैलाश कहाँ हो जाएगा, कैलाश जो दिया हुआ है ये मेघालय हो जाएगा, और मिसमी जो दिया हुआ है ये अरुणाचल प्रदेश हो जाएगा। मिसमी जरूर याद रखिएगा, ब्लू माउंटेन और मिसमी बहुत पूछता है जी, तो ब्लू माउंटेन तो मिजोरम में हो जाएगा और मिसमी अरुणाचल प्रदेश, तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है निम्न पर्वतीय शिखरों की ऊंचाई के आधार पर अवरोही क्रम में क्रमबद्ध कीजिए तथा नीचे दिए गए कोड की सहायता से सही उत्तर का चयन कीजिए। अवरोही क्रम में यानी कि घटते क्रम, तो इसमें हम सबसे पहले बड़ा ले लेंगे, तो ऑप्शन के अनुसार बड़ा सबसे वो K2 हो जाएगा, सबसे बड़ा है, तो सबसे पहले K2 आ जाएगा, इसका ऊंचाई 8611 है,
तो पहले नंबर में K2 आ जाएगा, दूसरे नंबर में कौन आ जाएगा, नंगा पर्वत। पहले नंबर में ही आ जाएगा, दूसरे में नंगा पर्वत आ जाएगा। तीसरे की बात करेंगे तो नंदा देवी आ जाएगा। चौथे की बात करेंगे तो कामाठा आ जाएगा। तो सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है त्रिशूल शिखर किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। कहाँ? उत्तराखंड। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से कौन सा कथन सही नहीं है? तो कौन नहीं है देखते हैं। करा घील दर्रा लद्दाख को तिब्बत से जोड़ता है, यही गलत है। उसके बाद सही देख लेते हैं। करा शिवकिला दर्रा सतलुज गौर से गुजरता है, ये सही है। रोहतांग दर्रा हिमाचल प्रदेश में, भी सही है। जोजिला दर्रा श्रीनगर को लद्दाख से जोड़ता है, भी सही है। हमसे सही नहीं पूछा था तो ये 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न में से किस दर्रे की ऊंचाई सबसे अधिक है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन के अनुसार बोला तो खारदुंगला दर्रा जो है हो जाएगा, जो सबसे ऊंचाई पर स्थित है। खारदुंगला दर्रा हो जाएगा, सबसे ऊंचाई पर खारदुंगला दर्रा हो जाएगा। तो इसका सही आंसर सी ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है निम्नलिखित पर विचार कीजिए और कर रहा है उपयुक्त में कौन सा कथन सही है? तो देखते हैं। कर रहा है सारामती पर्वत नागालैंड में स्थित है, बिल्कुल सही, सारामती नागालैंड में है। उसके बाद कर रहा है क्वेश्चन में मकुर्ती पहाड़ी त्रिपुरा में, गलत दिया हुआ है। मिकिर पहाड़ी असम में है, तो मिकिर पहाड़ी तो असम में है, मिकिर पहाड़ी असम में है। तो सही आंसर 1 और सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे। यहाँ और ये सब जो है सभी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कह रहा है, निम्नलिखित में सही मिलान नहीं है। तो देखते हैं जो सही मिलान नहीं है। कह रहा है ब्लू माउंटेन मिजोरम, सही है। आवोर हिल्स मणिपुर दिया है, गलत दिया हुआ। कह रहा है दीफू पास कहाँ, अरुणाचल प्रदेश है। कलांग नदी असम है, तो इसमें सही नहीं होगा, बी सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जरूर याद रखिएगा। फिर एक तरफ दर्रा किस राज्य में है, जो दिया हुआ है। कह रहा है कौन है जो सुमेलित नहीं है, कौन है जो सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। कह रहा है लानक ला दर्रा लद्दाख और जम्मू कश्मीर, ये सही दिया हुआ है। बोमडिला दर्रा सिक्किम, ये गलत दिया। बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में है, तो यही गलत हो जाएगा। माना पास उत्तराखंड है, शिवकिला दर्रा हिमाचल प्रदेश है, सभी सही है। सही नहीं हो जाएगा बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश में जो दिया हुआ है, यानी सिक्किम में दिया हुआ, अरुणाचल प्रदेश में है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा निम्न में किस घाटी में करेबा पाए जाते हैं? तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, भद्रवाह में पाए जाते हैं। किसमें? भद्रवाह में पाए जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन फिर यहाँ पर कह रहा है कि निम्न में कौन सा युग्म सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। सही सुमेलित नहीं है जो अयोध्या हिल उत्तर दिया प्रदेश दिया हुआ, ये गलत दिया हुआ, यही गलत हो जाएगा। गुरु शिखर राजस्थान, सही है। उसके बाद मंडबे हिल गुजरात, सही दिया हुआ है। सिंध यानी कि सिंघराजू शिखर, ये भी सही दिया हुआ है। अयोध्या हिल दिया हुआ है, अयोध्या नहीं दिया हुआ है कि कहाँ है, तो एक ही सही, गलत दिया हुआ है, एक गलत हो जाएगा। नेक्स्ट कराए क्वेश्चन में नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है कि कैलाश शिखर निम्न में से किस राज्य में स्थित है? तो इसका सही आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, मेघालय में हो जाएगा कैलाश शिखर। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में से कौन सही सुमेलित नहीं है? देखते हैं 29 में सही सुमेलित नहीं है। कह रहा है चोंगलुंगमा काराकोरम, बिल्कुल सही है। उसके बाद कह रहा है कि मीलम पहाड़ी उत्तराखंड, बिल्कुल सही है। रिमो दिया हिमाचल प्रदेश, यह गलत है। जेमू सिक्किम, ये भी सही है, तो सही नहीं है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है बारालाचा दर्रा किस को जोड़ता है? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा, किमायू उत्तराखंड को तिब्बत से जोड़ता है। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन में कि दीफू दर्रा निम्न में से किस को जोड़ता है? तो दीफू दर्रा अरुणाचल प्रदेश को म्यांमार से जोड़ेगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है।
उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे तो कह रहा है सिनकोड दर्रा किस किस को जोड़ता है। सिनकोड दर्रा कह रहा है किसको किसको जोड़ता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा केरल से तमिलनाडु। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है इन पर्वत श्रेणियों को पश्चिम से पूरब क्रम में सजाए और नीचे दिए गए सहायता से सही उत्तर दीजिए। यानी कि पश्चिम से पूरब की ओर कर रहा है, तो सबसे पहले इसमें कौन आ जाएगा, तो सतमाला हिल आ जाएगा, उसके बाद महादेव पहाड़ी आ जाएगा, उसके बाद मैकाल रेंज आ जाएगा, उसके बाद टिकरापारा आ जाएगा। तो सही आंसर 1 हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कह रहा है निम्न में कौन सा जोड़ा सही सुमेलित नहीं है, तो कौन नहीं सुमेलित है देखते हैं। अरोया कुंडा आंध्र प्रदेश सही है, देबुडी मुंडा उड़ीसा सही है, तुलसी पिक गलत दिया हुआ है झारखंड, देव यानी कि महादेव हिल्स मध्य प्रदेश से भी सही है, तो सी नहीं सही है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं, देखते हैं। करा नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए। 35 का करा हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूरब दिशा में सतलुज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र नदी तक है, बिल्कुल सही है। उसके बाद नीचे में दिया हुआ है करा 35 का रुक जाइए, थोड़ा सा लगता है मिस्टेक क्वेश्चन है। करा अब देखते हैं पहला नंबर, हिमालय पर्वत श्रृंखला का विस्तार पश्चिम पूरब दिशा में सतलुज नदी से होकर ब्रह्मपुत्र, यहाँ तो सतलुज, यहाँ तो सबसे पहले पंजाब से ना इधर ब्रह्मपुत्र तक भी जाएगा, तो यहाँ पर पंजाब से नहीं जाएगा, शुरू में दे दिया है सतलज, ये गलत दिया हुआ है, ये गलत हो जाएगा, पंजाब से इधर ब्रह्मपुत्र तक जाएंगे। दूसरा नंबर का है क्या, हिमालय पर्वत श्रृंखला की चौड़ाई पश्चिम से पूर्व का ओर घटती है, हाँ बिल्कुल सही है, पश्चिम में चौड़ाई ज़्यादा है फिर पूरब में कम जाता है, याद रखिएगा, ये सही कह रहा है। जबकि ऊंचाई की बात करेंगे तो पूरब में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, पश्चिम में कम है, और चौड़ाई में पश्चिम में ही ज़्यादा है, तो ये सही दिया हुआ है। फिर करा हिमालय पर्वत श्रृंखला पश्चिम भाग की ऊंचाई में पूरब भाग का अपेक्षा अधिक भिन्नता पाई जाती है, भी गलत दिया हुआ। ऊंचाई की बात करेंगे तो पूरब में सबसे ज़्यादा ऊंचाई है, चौड़ाई पश्चिम में ज़्यादा है, याद रखिएगा। तो इसमें सही नहीं बोला है, तो सी सही नहीं है, 2 गो सही नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है निम्नलिखित में से हिमालय के किस भाग को आंतरिक हिमालय के नाम से जाना जाता है, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, बृहद हिमालय या महान हिमालय को कहा जाता है आंतरिक हिमालय। नेक्स्ट क्वेश्चन उसके बाद हम बात कर लेते हैं, करा हिमालय पर्वत श्रृंखला के निम्न में से कौन से शिखर महान हिमालय ग्रेट हिमालय में स्थित है, तो कौन हो जाएगा, तो देखते हैं। यहाँ पर कोड दिया हुआ है क्या, कोड दिया हुआ है, यहाँ पे कोड दिया हुआ है, तो देखते हैं। अब देख लेते हैं, करा हिमालय पर्वत श्रृंखला निम्न में से कौन कौन से शिखर महान हिमालय में स्थित है, तो माउंट एवरेस्ट महान हिमालय में है, केटू नहीं है, केटू नहीं है, धौलाधर है, नंदा देवी है, नामचा वर्मा है, केटू नहीं हो जाएगा। तो इसमें हम देखते हैं मिलान करके 37 का जो सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 38 में विश्व प्रसिद्ध कांगड़ा एवं कुल्लू घाटी स्थित है, तो इसका सही आंसर रेडी हो जाएगा मध्य हिमालय और लघु हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा शिवालिक पर्वत श्रृंखला के संदर्भ में नीचे दिए गए कथनों पर विचार कीजिए, करा कौन सा कथन सही है, तो देखते हैं कौन सही है। करा हिमालय के सबसे बाहरी पर्वत श्रृंखला को शिवालिक कहते हैं, बिल्कुल सही है। करा ये पर्वत श्रृंखलाएं असंपीड़ित अवसादों से बनी है, सही है, तो दोनों सही हो जाएगा, सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा निम्न हिमालय तथा शिवालिक के बीच लंबवत घाटी को कहते हैं, तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, दून कहते हैं। 41 नंबर देखते हैं,
चलिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बार बार पूछता है जी, मोस्ट इंपॉर्टेंट डबल VVI कर लीजिए, ये बार बार पूछता है, पूछा गया है भी। चलिए देखते हैं, पंजाब हिमालय, तो इसका सही आंसर सिंधु और यानी कि सतलज और सिंधु, इसका लंबाई की बात करेंगे तो 560 किलोमीटर है। उसके बाद कुमायूं हिमालय बोल रहा है, तो कुमायूं हिमालय कौन हो जाएगा, सतलज और काली हो जाएगा, ये कम है, इसका लंबाई 320 किलोमीटर है। उसके बाद नेपाल हिमालय की बात कर रहा है, नेपाल हिमालय में कौन आ जाएगा, तो 2 हो जाएगा, यानी कि काली और तीस्ता, सबसे अधिक लंबाई यही है, 800 है। उसके बाद असम हिमालय, तो तीस्ता और दिहांग, इसकी लंबाई 720 है। तो जरूर लंबाई और किसको किससे अलग करता है जरूर याद रखिएगा। जैसे में देखिए है क्या कि ये है मेरा प्यारा भारत, ये बांटा हुआ है, पहले पंजाब हिमालय सिंधु सतलज, उसके बाद कुमायूं हिमालय सतलज काली, उसके बाद नेपाल हिमालय काली तीस्ता, उसके बाद असम हिमालय तीस्ता दिहांग, और ये बांटा हुआ है, जरूर याद रखिएगा। तो इसका सही आंसर 41 का सी हो जाएगा, 41 का सही आंसर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की अब बात कर लेते हैं, ये जरूर मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जरूर ध्यान दीजिएगा। 42 नंबर क्या कर रहा है, निम्नलिखित में कौन सी पर्वत श्रृंखला कश्मीर हिमालय के अंतर्गत आती है। तो देखते हैं, काराकोरम आता है, लद्दाख आता है, जास्कर आता है, सभी आ रहा है इसमें, और फिर पंजाल भी, तो सभी आ जाएगा, उपयुक्त सभी हो जाएगा, फिर पंजाल भी आता है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, मिलान करना है, 44 नंबर में मिलान करना है। तो देखते हैं, जो जिला दर्रा किस जम्मू कश्मीर में है ना, तो किस में आ जाएगा, तो एक आ जाएगा, बृहद हिमालय में आ जाएगा, किस में आ जाएगा, बृहद हिमालय में आ जाएगा। उसके बाद करा है बनिहाल दर्रा, तो बनिहाल दर्रा किस में आ जाएगा, पीर पंजाल में आ जाएगा। उसके बाद फटुल्ला दर्रा किस में आ जाएगा, जास्कर में आ जाएगा। उसके बाद खरदुंगला दर्रा किस में आ जाएगा, तो लद्दाख श्रेणी में आ जाएगा। तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, कश्मीर हिमालय में हिमनद चिकनी मिट्टी के मोटे निक्षेप तथा दूसरे पदार्थों के हिमोड़ के रूप में जमाव को क्या कहा जाता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, करेवा कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, हिमालय के 3 मुख्य पर्वत श्रृंखलाएं बृहद हिमालय, लघु हिमालय, शिवालिक श्रेणी हिमालय के किस खंड में अवस्थित है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, हिमालय यानी कि हिमाचल और उत्तराखंड हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, प्रसिद्ध फूलों की घाटी निम्न में से किस पर्वत श्रृंखला में स्थित है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, उत्तराखंड यानी कि उत्तराखंड हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, हिमालय पर्वतीय क्षेत्र बुग्याल शब्द किसको निरूपित करता है। तो इसका सही आंसर सी हो जाएगा, ऊंचाई पर स्थित घास के मैदान है बुग्याल। बुग्याल प्यार उत्तराखंड में ही बोला जाता है, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, द्वार स्थलाकृति पाई जाती है। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, दार्जिलिंग और सिक्किम हिमालय में। नेक्स्ट क्वेश्चन करा है, मोनपा, डाफला, अबोर, मिसमी, नीसी और नागा है। तो क्या है, तो उत्तरी पूर्वी भारत की जनजाति है। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा है क्वेश्चन में, हिमालय पर्वत श्रृंखला के पूर्वी पहाड़ी और उत्तर से दक्षिण की ओर सही क्रम। तो इसका सही आंसर देखिए, तो सही आंसर एक हो जाएगा, पटकाई भूमि हो जाएगा, नागक पहाड़ी हो जाएगा, मणिपुर की पहाड़ी हो जाएगा, मिजो की पहाड़ी हो जाएगा। तो एक ही हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करा, उत्तर पूर्व में किस राज्य में मोलेसिस बेसिन कहा जाता है। तो इसका सही आंसर भी हो जाएगा, मिजोरम। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है, 53 का सही आंसर दीजिए। तो नंदा देवी की बात करेंगे, तो नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। नंदा देवी कहाँ हो जाएगा, उत्तराखंड में हो जाएगा। उसके बाद कंचनजंगा सिक्किम में हो जाएगा, मकालू नेपाल में हो जाएगा। तो इसका सही आंसर 53 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन 54 का सही आंसर देखते हैं। 54 में करा, कौन सुमेलित नहीं है। तो देखते हैं, काशिप किला दर्रा हिमाचल प्रदेश सही है, नथुला दर्रा सिक्किम सही है, नीति दर्रा
मानान्यति लिपुलेख उत्तराखंड में, ये सही है, लेकिन लिपुलेख अरुणाचल दिया हुआ है, यही गलत हो जाएगा। लिपुलेख भी तो उत्तराखंड में है ना, तो गलत हो जाएगा डी। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या करा भारत के उत्तर मैदान किन किन प्रणालियों द्वारा बना है? तो सी हो जाएगा, गंगा सिंधु ब्रह्मपुत्रा। अब इस तरह का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, जरूर याद रखिएगा। पहले था कि रट के आप पास कर जाते थे, अब है कि डिटेल से ही पढ़ना पड़ेगा। पंजाब के मैदान का निर्माण किन नदियों के द्वारा हुआ है? तो इसका आंसर सिंधु, झेलम, चिनाब, रावी, व्यास, सतलज हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कर रहा है कि प्रायद्वीपीय पठार की सीमा निर्धारित से संबंधित नीचे दिए गए कथनों पर सही सुमेलित नहीं है, जो बोल रहा है? तो पश्चिम महादेव ये दिया हुआ जो गलत है। उत्तर पश्चिम दिल्ली कटक सही है, पूर्वी राजमहल पहाड़ी सही है, दक्षिण कार्डमम सही है, सी गलत दिया हुआ है। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर बात कर लेते हैं 58 करा निम्नलिखित में कौन सा पठार प्रायद्वीपीय पठार के भाग है? तो देखते हैं। करा पलामू पठार सही है, मालवा का पठार सही है, कोयम्बटूर का पठार सही है, कर्नाटक का पठार सही है, मेघालय सभी हो जाएगा, सभी हो जाएगा सही। नेक्स्ट क्वेश्चन करा प्रायद्वीपीय पठार से संबंधित दक्कन ट्रैप है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। तो इसका सही आंसर बी हो जाएगा, काली मृदा से युक्त पठारी क्षेत्र। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पर दिया हुआ है पश्चिम घाट को स्थानीय तौर पर अनेक नाम दिए गए हैं। पश्चिम घाट के स्थानीय नाम के संदर्भ में कौन सा सही सुमेलित है? तो 60 का देखते हैं सही कौन सुमेलित है। तो करा महाराष्ट्र सहाद्री, ये बिल्कुल सही है। कर्नाटक अन्नामलाई दिया हुआ है, ये गलत। कर्नाटक जो दिया हुआ है अन्नामलाई, ये गलत दिया हुआ है। केरल कार्डमम, जिसको इलायची पहाड़ी सही है। तमिलनाडु नीलगिरी, ये भी सही है। तो सही कौन कौन हो जाएगा? तो इसका सही आंसर डी हो जाएगा जी। नेक्स्ट क्वेश्चन की हम बात करेंगे, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा निम्नलिखित में कौन सा कथन पश्चिम घाट के संदर्भ में सही है? तो देखते हैं कौन सही है। तो करा पश्चिम घाट ऊंचाई उत्तर दक्षिण की ओर घटती जाती है। पश्चिम घाट के ऊंचाई उत्तर से दक्षिण की ओर घटती जाती है, नहीं, ये गलत दिया हुआ है। 61 का एक गलत दिया हुआ है, ये गलत दिया हुआ है। करा अधिकांश प्रायद्वीपीय नदियों की उत्पत्ति पश्चिम घाट से होती है, हाँ बिल्कुल सही दिया हुआ है। और पश्चिम घाट सतत तथा उन्हें केवल दर्रों के द्वारा ही पार किया जा सकता है, बिल्कुल सही है। तो बी हो जाएगा, 61 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यहाँ से क्वेश्चन पूछा जाता है जी, 62 का पूछा जाता है यहाँ से। करा निम्नलिखित में सही सुमेलित नहीं है, कौन है जो सही सुमेलित नहीं है? तो देखते हैं। करा थालघाट महाराष्ट्र सही है, पालघाट गोवा ये गलत दिया हुआ है। पालघाट गोवा दिया हुआ है, गलत दिया हुआ है, याद रखिएगा। उसके बाद भोरघाट केरल दिया है, ये भी गलत दिया हुआ है। करा दिफू उधर अरुणाचल प्रदेश सही दिया हुआ है, तो गलत पूछ रहा था ना, तो बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा निम्नलिखित में कौन सी पहाड़ियाँ पश्चिम घाट के अंतर्गत शामिल है? 63 का देखते हैं। अन्नामलाई सही है, नीलगिरी सही है, नल्ला मल्ला गलत दिया हुआ है। कार्डमम के पहाड़ी केरल में थे, तो पश्चिम घाट में आ जाएगा, बिल्कुल सही है। जवादी के पहाड़ी और नल्ला मलाई पश्चिम घाट में नहीं आ जाएगा, ये पूर्वी घाट में आ जाएगा, तो इसका सही नहीं हो जाएगा। अंतर्गत शामिल बोल रहा था नहीं, कौन कौन शामिल आ जाएगा? तो 1, 3, 4, तो बी हो जाएगा इसका सही आंसर, 62 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा प्रायद्वीपीय पठार की सबसे ऊंची चोटी अनायमुड़ी है जी, सबसे ऊंची चोटी यही है, 2900 लगभग कह सकते हैं 2695 कि 2995, थोड़ा सा डाउट हो गया, 2695 है कि 2695 होना चाहिए, लगभग यही क्या होगा थोड़ा सा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करेंगे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन, करा पूर्वी घाट और पश्चिमी घाट निम्न में से कौन पहाड़ी आपस में मिलते हैं? तो 65 का सही आंसर बी हो जाएगा, नीलगिरी पहाड़ी। नीलगिरी के पहाड़ी है पूर्वी, यानी कि ये पूर्वी घाट हो गया, ये पश्चिमी घाट, मिलता है नीलगिरी के पहाड़ी। नेक्स्ट क्वेश्चन 66 में कह रहा है निम्नलिखित में कौन सा कथन असत्य है? कौन है जो असत्य है उसके बाद देखते हैं, ठीक है। तो
66 का सही आंसर देखते हैं। कह रहा है कि गलत दिया हो, गलत पूछ रहा है। कह रहा है पश्चिम घाट पूर्वी घाट की अपेक्षा ऊंचे हैं, बिल्कुल सही है। कह रहा है पश्चिम घाट का विस्तार सतत जबकि पूर्व घाट का विस्तार सतत नहीं है, भी सही है। उसके बाद देखते हैं, कह रहा है उड़क मंडलम जिसे ऊटी के नाम से जाना जाता है, ये अन्नामलाई पर्वत श्रृंखला में स्थित महत्वपूर्ण हिल स्टेशन है, गलत दिया हुआ है। पूर्वी घाट का सबसे ऊंचा शिखर जिंघड़ा है। तो देखिए ऑप्शन के अनुसार से कह सकते हैं इसे पूर्वी घाट के सबसे ऊंचा जो है जो तो महेंद्रगिरी है, ऑप्शन के अनुसार से बोल सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है मेघालय के पठार संबंध निम्नलिखित में कौन सा कथन सत्य है। तो देखते हैं सत्य कौन है जो 67 का सही आंसर देख लेते हैं। 23 का सही आंसर मेघालय का पठार प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार सही है। उसका मेघालय का पठार खनिज पदार्थों से निक्षेप नहीं मिलते हैं, गलत दिया हुआ है। मेघालय के पठार अवस्थित चेरापूंजी नगन पठारों से ढका स्थल और यहाँ वनस्पति लगभग नहीं के बराबर है, ये भी सही है। तो सही हो जाएगा 67 का सी। नेक्स्ट क्वेश्चन, करा है क्वेश्चन में करा है मेघालय के पठार 3 भागों में बांटा हुआ है, गारो, खासी, जयंतिया, पहाड़ी। विभाजन का आधार क्या है? मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। तो यहाँ पर डी हो जाएगा जनजातियां, और सबसे ज्यादा बारिश यहीं पे होता है, और यहाँ पे जो निवास करने वाले जो मनुष्य होते हैं उसी घाटी के नाम पर भी रखा गया। पूर्वी घाट का विस्तार है 69 का सही आंसर। एक हो जाएगा महानदी घाटी के दक्षिण में नीलगिरी तक हो जाएगा, और यहाँ से महानदी घाटी से दक्षिण में नीलगिरी तक हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, में क्या कर रहा है? 70 में कर रहा है भारतीय मरुस्थल के संदर्भ में नीचे दिए कथनों पर विचार कीजिए। करा कौन सही है? 70 का देखते हैं। करा भारतीय मरुस्थल अरावली पहाड़ियों के दक्षिण पश्चिम में स्थित है। दक्षिण और पश्चिम, दक्षिण नीचे में थोड़ी है, हम कह सकते हैं पश्चिम में है, दक्षिण में नहीं है, तो ये सही नहीं हो जाएगा। उसके बाद कर रहा है इस क्षेत्र में भूगर्भिक चट्टान की संरचना प्रायद्वीपीय पठार का विस्तार है, सही है। लूनी नदी का क्षेत्र एक महत्वपूर्ण नदी है, बिल्कुल सही है। तो बी हो जाएगा, 70 का बी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, एक क्वेश्चन कई बार पूछ चुका है जी। कह रहा है बरखान स्थलाकृति का संबंध है, तो इसका संबंध मरुस्थल से हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है भारत श्रीलंका के बीच अवस्थित है, तो इसका सही आंसर देखते हैं। पाक जल संधि बिल्कुल सही है, पाक जल संधि तो बिल्कुल सही है। उसके बाद मन्नार के खाड़ी, ये भी बिल्कुल सही है। तो 1 और 3 सही हो जाएगा, डी। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा पश्चिम तटीय मैदान के विभाजक के संदर्भ में निम्नलिखित में कौन सा युग्म सुमेलित नहीं है। तो कौन सुमेलित नहीं है देखते हैं। गुजरात काठियावाड़ सही है, महाराष्ट्र कोकण सही है, कर्नाटक मालाबार सही है, केरल कोरोमंडल। केरल के तट को तो मालाबार कहते हैं, ये गलत दिया हुआ है। 73 का डी गलत हो जाएगा। उसके बाद नीचे दे रहा है क्वेश्चन, करा नीचे दिए गए कुछ पर्वतों श्रेणी पर विचार कीजिए। करा उपयुक्त पर्वत चोटियां अवस्थित है, तो देखते हैं 74 है जो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। करा सैंडल पीक, तो सैंडल पीक हो जाएगा अंडमान निकोबार द्वीप में हो जाएगा, तो 1 का 3 हो जाएगा। उपयुक्त चोटियां 74 का सैंडल पीक तो अंडमान निकोबार में, अंडमान निकोबार को सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक ही हो जाएगा। उसके बाद इसको जरूर मिलान कीजिए, ठीक है। 1 हो जाएगा सैंडल पीक, इसका हो जाएगा 1 का हो जाएगा, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कह रहा है कि भारत का एकमात्र सक्रिय ज्वालामुखी अवस्थित है, तो इसका सही आंसर मध्य अंडमान के पूर्व में हो जाएगा। सक्रिय जो है बैरन है, बैरन है जो मध्य अंडमान में है, याद रखिएगा।
भारत में जो ज्वालामुखी है जिसमें एक नारकोंडम है, एक बैरम ही सक्रिय है। नेक्स्ट क्वेश्चन, कराईपेटली द्वीप जहां मनुष्य का वास नहीं है तथा वहां पर एक पंछी अभयारण्य भारत के किस जगह पर स्थित है? मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन, लक्षद्वीप है जी। लक्षद्वीप में टोटल 36 द्वीप है जिसमें मनुष्य निवास करता है 10 या 11 द्वीप है जिसमें मनुष्य नहीं, एक पंछी अभयारण्य कौन? लक्षद्वीप में है। कौन द्वीप? पिटली द्वीप। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है। तो बस आज भर इतना रहने देते हैं, तीसरा वीडियो नेक्स्ट बार लाएंगे। आज भर इतना ही रहने देते हैं, वीडियो समाप्त करते हैं। वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर दीजिए, चैनल पर आए हैं पहली बार तो सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो समाप्त करते हैं। जय हिंद, जय भारत।